आणि सौरभ यांचा सामना करतील भावेश भंगाळे. तर गोलंदाज रेडी, फलंदाज रेडी, स्कोरर रेडी. पंचांचा इशारा, लेट्स प्ले. पहिल्या चेंडूवर चौकार. तर भावेश भंगाळे हा जो फलंदाज आहे, ज्याने चौकाराने आपलं खातं उघडलंय, त्याने जळगाव जिल्ह्याचं अंडर 14, अंडर 16 आणि अंडर 19 मध्ये प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू, उत्कृष्ट असा फटका, ज्याला आपण म्हणतो ना कॉपी बुक स्टाईल. 2 धावा मिळतील. चांगलं क्षेत्ररक्षण. पॉइंट बाउंड्रीकडे अतिशय उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे रितेश यांनी. हा वेगवान चेंडू, परंतु थोडासा दिशा भरकटलेली होती. ऑफ्टमच्या खूप जास्त बाहेर होता. पंचांनी वाईड घोषित केलेलं आहे. एका अवांतर धावेने धावसंख्या वाढते, ती 7 धावा. फुल टॉस चेंडू, चौकार. गोलुना आयरन. आणि यावेळेस मात्र फलंदाजाने कॉमेंट्री बॉक्सला लक्ष केलेलं होतं. बाउंड्री लाईनच्या थोडासा आत पडलेला हा चौकार. 11 धावा. पुढचा चेंडू, सौरभचा सामना करतील भावेश. उत्कृष्ट असा फटका, परंतु त्या ठिकाणी स्वीपर लावलेला आहे. कव्हर क्षेत्रात जातोय हा चेंडू. 1 धाव मिळते भावेशला. आणि आता स्ट्राईकला आलेला आहे प्रतीक होले, ज्याने मागच्या वर्षी अतिशय सुंदर अशी फलंदाजी केलेली होती आपल्या संघासाठी. या चेंडूला हलक्या हाताने सरळ बॅटने टोलवतोय गोलंदाज. आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये या चेंडूला अडवतोय. धाव मात्र काही मिळालेली नाहीये. षटकातला शेवटचा चेंडू, ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू. या चेंडूला ग्लाइड केलेलं आहे. रितेश या चेंडूला अडवतोय आणि प्रतीक होले आपलं खातं उघडतोय आणि स्ट्राईक सुद्धा आपल्याजवळच ठेवतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 13 धावा.
बॅकफुटवर जाऊन या चेंडूला मिडॉनच्या दिशेने खेळलेलं आहे. डॉट बॉल. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केलेला आहे. मागच्या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या झालेली होती 17 धावा. त्यानंतर डॉट बॉल. आता पुढचा चेंडू करतील कौस्तुभ. चेंडू हवेत आहे, परंतु या ठिकाणी थोडासा गैरसमज. विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शनचे संचालक हे विघ्नहर्ता सुप्रीमो संघाचे संचालक आहेत श्रीयुत अजय भागवत बढे. वृष्टी स्ट्रोक षटकार. थोडीशी आपली वृष्ट वळवलेली होती या चेंडूला दिशा देण्यासाठी आणि हा षटकार येतोय. धावसंख्या वाढते ती 24 धावा. तर उत्कृष्ट असा फटका, परंतु त्या ठिकाणी गॅप काढण्यामध्ये अयशस्वी. रिअलिटी रोवर्स या संघाचे संघ मालक आहेत श्री अभिजित अनिल महाजन आणि श्री ॲडव्होकेट पुष्कर प्रकाश नेहते. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 24 धावा, बिनबाद 24. श्रीकांत गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत. बघूया श्रीकांत प्रतीक होले याला कशी गोलंदाजी करतात ते. सागर पार्क क्रिकेट मैदानावर रेग्युलर प्रॅक्टिस करणारे आणि मराठा प्रीमियर लीगच्या एका संघाचे कर्णधार अरविंद पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. दरम्यान प्रतीक खोलेने आखूड टप्प्याच्या चेंडूवर पुल केलेला आहे. एक धाव मिळते प्रतीकला. पुढचा चेंडू लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. बॅटची कड घेतोय चेंडू आणि थर्ड मॅनच्या दिशेने जातोय चौकार.
श्रीकांत लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. या चेंडूला हलक्या हाताने थडम्यांच्या दिशेने दिशा दाखवण्याचा प्रयत्न करत होते फलंदाज, परंतु बॅट आणि बॉलमध्ये कुठलाही संपर्क होऊ शकलेला नाहीये. फुल टॉस चेंडू, चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक टप्पा खाऊन लोकेश या चेंडूला डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेवर अडवतोय, परत करतोय. तोपर्यंत फलंदाजाकडे एक धाव घेण्याचा चान्स. आणि या ठिकाणी एक संधी निर्माण जरूर केलेली होती. एकच धाव मिळेल प्रतीकला आणि कौतुक करावं लागेल क्षेत्ररक्षकाचं. सौरभने या ठिकाणी उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण करून संधी निर्माण केलेली होती धावबाद करण्याची, परंतु ती संधी हुकलेली आहे. उत्कृष्ट असा फटका होता. लोकेशने या चेंडूला अडवलेलं आहे. एक धाव मिळते. रियालिटी रोव्हर्स हा संघ साखळी फेरीतला हा पहिला सामना खेळतोय, तर विघ्नहर्ता सुप्रीमो साखळी फेरीत आपला अखेरचा सामना खेळतोय. एक सामना त्यांनी जिंकलेला आहे, एक सामन्यात पराभव स्वीकारावा लागलेला आहे. तर हा सामना त्यांना जर त्यांचं आव्हान जिवंत ठेवायचं असेल तर जिंकावाच लागणार आहे. बघूया काय होतंय ते. कौस्तुभचा फुल टॉस चेंडू आणि या चेंडूला टोलवलंय षटकारासाठी. अडोतीस धावा. आणि या चेंडूला मात्र हुशारीने हलक्या हाताने खेळलेलं आहे आणि एक धाव चोरलेली आहे. प्रतीक होले आता स्ट्राईकला आलेला आहे, अतिशय गुणी खेळाडू. अखूळ टप्प्याचा चेंडू आणि पुल केलेला आहे तो मिडविकेट सीमारेषा पार. षटकार. पंचेचाळीस धावा. उत्कृष्ट असा फटका. हँड आय कोऑर्डिनेशन याला म्हणतात. हा चेंडू तितकासा शॉट नव्हता की फलंदाजाकडे वेळ असेल बॅकफुटवर जाऊन पुल करण्याचा, परंतु त्याने पुल केलेला नव्हता. त्यांनी चेंडू बॅटवर येऊ दिला आणि त्या चेंडूला दिशा दाखवलेली आहे. फाईन लेग सीमारेषा पार.
या षटकाराच्या मदतीने अर्धशतक पूर्ण होतोय रियालिटी रोवर संघाचा 51 धावा. एक चांगली सलामी. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू खूप दूर भिरकावलेला आहे षटकारासाठी. 57 धावा. Everybody says Dhoni is a champion. UV is a champion. Dhoni is a champion. Dave is a champion. Champion, champion. Don't forget Sachin and पुन्हा एकदा हुशारीने खेळलेला हा फटका, परंतु यावेळेस मात्र एकच धाव मिळेल. षटकार प्रतीक खोले उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. उज्ज्वल गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत. आखूड टप्प्याचे चेंडू वारंवार गोलंदाज करत आहेत आणि प्रतीक खोले वारंवार त्या चेंडूंना सीमारेषा पार पाठवत आहे. तर आता लाईन आणि लेंथ बदलवण्याची गरज आहे गोलंदाजांना. बघूया गोलंदाज काय करतात ते. दरम्यान या लागोपाठच्या षटकारानंतर स्कोर झालेला आहे 70. पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू. हा टप्पा पडतोय, चेंडू फिरतोय, थर्डमॅनच्या दिशेने जातोय. दरम्यान दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी झालेला आहे तो प्रतीक खोले यांचा. 72 धावा. पंधरा चेंडूत 41 धावा काढून फलंदाजी करतायत प्रतीक खोले. तर भावेश भंगाळे 12 चेंडूत 30 धावा, 72 धावांची सलामी. पुन्हा एकदा सरळ बॅटने साइड स्क्रीनवर जातोय. भंगाळे गोल्ड बॉलिंग एंडच्या साइड स्क्रीनवर जाऊन धडकतोय. चेंडू चौकार मिळतोय.
77 धावा. 77. लोकेशचं अत्यंत सुंदर असं फुटवर्क दरम्यान धावबाद धावबाद होण्याची एक संधी होती परंतु एकच धाव मिळालेली आहे. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. 78 धावा बिनबाद 78. जोपर्यंत ड्रिंक्स अवकाश आहे तोपर्यंत आपण ऐकूया सुमधुर गीते डीजे धांडे यांच्या माध्यमातून. भारत गणराज्य जनेता अखंड भारत निर्माता युवाओं किसानों का नेता तू भारत भाग्य विधाता तेरी हो बात जन जन का साथ तू लौह पुरुष कहलाता. सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल तू सरदार कहलाता. सरदार कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे भटक दे इंडिया चक दे भटक दे इंडिया चक दे भटक दे इंडिया चक दे भटक दे इंडिया. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. श्रीकांत गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत. बॅटची कड घेऊन चेंडू शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने गेलेला आहे. धाव मात्र मिळालेली नाहीये. ड्राईव्ह केलेला आहे कव्हर सीमारेषा पार चौकार. आया हूँ आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा रोके कोई मुझे टोके कोई मुझे दूंगा उसे जहाँ से मिटा मुकाबला.
काय झालं? डॉट बॉल. तर भावेश भंगाळे याच्या बॅटमधून आपल्याला बघायला मिळत आहेत काही नेत्रदीपक फटके, ड्राईव्ज. आणि आता मात्र हा अत्यंत सुंदर फटका मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार तर या चेंडूला फाईन लेगच्या दिशेने खेळलेलं होतं. पुन्हा एकदा षटकार. एक चौकार आणि 2 षटकार लगावलेले आहेत भावेशने. या शेवटचा चेंडू असेल आणि भावेश 18 चेंडूत 47 धावा करून फलंदाजी करतोय. केवळ 3 धावा दूर आपल्या अर्धशतकाच्या. तर प्रतीक होले 17 चेंडूत 46 धावा करून फलंदाजी करतोय. बघूया कोणता फलंदाज सर्वात आधी आपलं अर्धशतक पूर्ण करतो ते. आणि अर्धशतक पूर्ण होतंय ते भावेश भंगाळेचं. अतिशय सुंदर स्ट्रोक लगावून त्याने आपलं अर्धशतक पूर्ण केलेलं आहे. नेत्रदीपक फटकेबाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी भावेश भंगाळेच्या बॅटमधून. सहा षटकांच्या समाप्तीनंतर सहा षटकांच्या समाप्तीनंतर 98 धावा, बिनबाद 98. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न केला होता प्रतीक होलेने. आखूड टप्प्याचा चेंडू आणि अर्धशतक पूर्ण होतंय ते प्रतीक होले यांचं. तर प्रतीक होलेसाठी हे गाणं लावण्यात आलेलं आहे, होले होले. होले होले से हवा लगती है, होले होले से दवा लगती है, होले होले से दुआ लगती है. आणि या ठिकाणी मात्र दुसऱ्या एंडला थोडासा धोका होऊ शकला असता, परंतु तसं होऊ शकलेलं नाहीये.
चेंडू हवेत आणि प्रतीक होले यांना परतावं लागेल. 100 धावांची भागीदारी झालेली आहे या दोन्ही फलंदाजांच्या मध्ये. सलामीची 100 धावांची भागीदारी. चेतन महाजन sunny, sunny, sunny. आ जाऊं तभी तेरा फोटो मेरी शीट किस्मत होगी तेरी तो नहीं ये बात न मानी. डॉक्टर चेतन महाजन. तर या ठिकाणी नॉन स्ट्राईक एंडला असतील डॉक्टर चेतन महाजन आणि कॅच घेतली होती श्रीकांतने. आणि या ठिकाणी कौतुक करावं लागेल संजू भाऊ बडगुजर यांचं, जे सर्वांना अतिशय प्रेमाने चहा पाणी विचारत असतात. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्यात संजू भाऊंसाठी. खूप मेहनत घेत आहेत या स्पर्धेसाठी. आणि या ठिकाणी एक लिडिंग एज होता, परंतु एक धाव मिळेल. सात षटकांच्या समाप्तीनंतर 105 धावा, एक गडी बाद. बाद होणारे फलंदाज आहेत प्रतीक होले, ज्यांनी 22 चेंडूत 52 धावा केल्या. भावेश यांनी हा चेंडू डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार टोलवलेला आहे आणि षटकार वसूल केलेला आहे. आणि हा थर्डमॅन कडे जातोय चौकार आणि धावसंख्या वाढते 115. सिंगल 116. आणि आता डॉक्टर चेतन महाजन आता पहिल्यांदाच स्ट्राईकला आलेले आहेत. बघूया डॉक्टर साहेब कशी खेळी करतात ते. आणि डॉक्टर साहेबांनी आल्याबरोबर या चेंडूला उचलून लावलेलं आहे आणि श्री काशी अर्थवर्क्सच्या होर्डिंगला जाऊन चेंडू लागलेला आहे आणि डॉक्टर साहेबांना मिळणार आहे चांदीचं नाणं. श्री काशी अर्थवर्क्स कडून मिळणार आहे चांदीचं नाणं. अजितजी राणे. आणि पहिल्या चेंडूवर चंदेरी षटकार लगावलेला आहे डॉक्टर महाजन यांनी. चांगलं क्षेत्ररक्षण. ग्राउंड्समन जर असतील तर त्यांना विनंती असेल की खुर्च्या बाउंड्री लाईन पासून दूर करून घ्यायच्या आहेत. लेग बाईचा इशारा करतायत.
पुन्हा एकदा उंच फटका लगवण्याचा प्रयत्न होता डॉक्टर चेतन महाजन यांचा. आणि आता मात्र षटक समाप्त होतंय. 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर 124 धावा, 1 गडी बाद. तर बाद होणारे फलंदाज आहेत प्रतीक होले, ज्यांनी बाद होण्यापूर्वी अर्धशतक बनवलेलं होतं. चेतन होले आणि भावेश भंगाळे यांनी पहिल्या गड्यासाठी 100 धावांची भागीदारी केलेली होती. आणि त्या भागीदारीने जो पाया रचलेला होता, त्या पायावर आता इंजिनियर अभिजित महाजन हे किती मोठी बिल्डिंग उभी करतात ते आपल्याला बघायचं आहे. कल्पेच्या पहिल्या चेंडूवर भावेशने सिंगल काढलेला आहे आणि स्ट्राईक रोटेट केलेली आहे. डॉक्टर चेतन महाजन आता स्ट्राईकला आलेले आहेत. अत्यंत सुरेख असा फटका लगावलेला आहे डॉक्टर चेतन यांनी. एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह आपण म्हणू शकतो त्या फटक्याला. नो बॉल असेल, पंच गोलंदाजाला ताकीद देतील. फ्री हिट असेल भावेश भंगाळेसाठी. या ठिकाणी पहिली धाव वेगात काढताय डॉक्टर साहेब आणि दुसरी धाव घेण्याची संधी शोधतायत, मात्र ती मिळत नाहीये आणि एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते भावेशला. 132 धावा. आणि आता डॉक्टर चेतन महाजन आलेले आहेत स्ट्राईकला. आणि आता मात्र गोलंदाजाला पंच काय करतात ते बघूया. तर आता मात्र गोलंदाजीत बदल होईल. गोलंदाजाला आपलं षटक बंद करावं लागणार आहे, कारण की एका षटकात 2 बीमर चेंडू टाकल्यानंतर नियमानुसार गोलंदाजाला बंद करण्याचा अधिकार असतो पंचांचा. तर पंच त्या अधिकाराचा वापर करतायत आणि गोलंदाजी बंद करतायत. दरम्यान 139 धावा झालेल्या आहेत आणि आता 2 चेंडू टाकण्यासाठी कोण गोलंदाज येतं ते बघूया. राहुल आलेले आहेत. उज्ज्वल, वाईड, फ्री हिट मात्र कंटिन्यू राहणार आहे. बघूया. या चेंडूला टोलवलेलं आहे ते सीमा रेषा पार.
तर या ठिकाणी उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 धावांच्या मदतीने हे षटक समाप्त होतंय. 9 षटकांच्या समाप्तीनंतर 146 धावा. उत्कृष्ट असा षटकार. तर या षटकाराच्या मदतीने 152 धावा झालेल्या आहेत. 150चा पल्ला गाठलेला आहे तो रियालिटी रोवर संघाने. 26 चेंडूत 71 धावा करून फलंदाजी करतायत भावेश भंगाळे. मेरा दिल धड़कावे पायल ओ मन पल 27 चेंडूत 77 धावा झालेल्या आहे आणि 4 चेंडू या षटकातले बाकी आहे. जर 4ही षटकार येत आहेत तर भावेशचं शतक होऊ शकतं. त्र्याऐंशी धावा. अरे यारों का वो यार हूँ, यारी में ये जान लुटा दे जो मैं हूँ वही. तर पहिल्या 3 चेंडूत 3 षटकार आलेले आहेत. आपण या स्पर्धेत हॅट्रिक बघितलेली आहे, वेगवान अर्धशतक बघितलेलं आहे, 2 शतकं बघितलेली आहे. आता मात्र आपल्याला बघायचं बाकी राहिलेले ते 6 चेंडूत 6 षटकार जे मागच्या वर्षी धनंजय ॲग्रो पॉवरच्या वैभव टोकेने लगावले होते. बघूया या सामन्यात आपल्याला 6 चेंडूत 6 षटकार बघायला मिळतात का. आणि हा अतिशय नेत्रदीपक फटका. तर हे बघा, आपल्याला वाटतंय की एकदम इझी मारलेला आहे, परंतु इझी नाही आहे तो शॉट. बॅकफुटवर जायचं, पूर्ण ताकद एकटवायची आणि त्या चेंडूला लॉफ्ट करायचं सीमारेषा पार. उत्तुंग असा षटकार. 4 चेंडूत 4 षटकार आलेले आहेत. बघूया 89 धावा. पुढच्या 2 चेंडूत 2 षटकार आले तर शतक होईल. आणि हा चौकार आलेला आहे. दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो. ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज आए न जाए कोई ख्वाहिश बाकी. शेवटचा चेंडू. आणि आता मात्र भावेशला बाद व्हावं लागणार आहे. रिअलिटी रिअलिटी रोव्हर संघाने आपल्या निर्धारित 10 षटकांमध्ये 174 धावा केलेल्या आहेत. तर 175 धावांचं आव्हान असेल विघ्नहर्ता सुप्रीमो संघासमोर. तर
प्रतीक होले 22 चेंडूत 52 धावा, भावेश भंगाळे 31 चेंडूत 93 धावा, तर डॉक्टर चेतन महाजन 9 चेंडूत 23 धावा. तर प्रतीक होले आणि भावेश भंगाळे यांनी पहिल्या गड्यासाठी 104 धावांची भागीदारी केलेली होती. तर पहिल्या डावाचा ब्रेक झालेला आहे. त्या ब्रेकच्या दरम्यान आपण DJ धांडे यांच्या माध्यमातून सुंदर अशी गीतं ऐकणार आहोत आणि दुसऱ्या डावाची जेव्हा सुरुवात होईल तेव्हा मयूर हिंगे हे समालोचन कक्ष सांभाळतील. तर दुसऱ्या डावाची सुरुवात होईल तेव्हा आवाज असेल मयूर हिंगे यांचा. माझ्यापेक्षा भारी नाचून दाखवायचं. अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे बलम इसके बाद होने वाला मैच नशीराबाद गौरव इलेवेंस वर्सेस नक्षत्र इलेवेंस. इन दोनों ही टीमों के कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के बॉस के मंच के पास आ जाए. नशीराबाद गौरव इलेवेंस वर्सेस नक्षत्र इलेवेंस.
फील्डिंग टीम का 12वां खिलाड़ी 12th मैन कृपया जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और अभी दूसरे पक्ष की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद पर एक आसान सी कैच दी है मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथों में। भूषण बड़े जो क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे, उनके हाथों में ये कैच शून्य पर गिरता हुआ यह पहला विकेट। सौरभ है ये बल्लेबाज जिनका ये विकेट आया है। अब नए बल्लेबाज आए हैं कौस्तुभ। फिर एक बार ये गेंद हवा में है, नीचे खिलाड़ी है। एक और विकेट का मौका था मगर ये कैच अर्जित नहीं कर पाए फील्डर। चेतन सर ये गेंदबाजी करते हुए इस समय हमें नजर आ रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी ये और सिंगल आता हुआ इस गेंद पर। इस बार शॉर्ट पिच गेंद की थी, मात्र डिफेंस किया इस गेंद पर। और इसी के साथ अब तक 4 गेंदें इस ओवर में हो चुकी है। 5वीं गेंद करेंगे चेतन सर अपने इस ओवर की स्ट्राइकर। फिर एक फुल टॉस गेंद कौस्तुभ इनके द्वारा उठाया हुआ शॉट, वहां पर फील्डर ने पूरा स्ट्रेच करते हुए इस गेंद को रोकने की कोशिश की मगर ये गेंद जाते हुए बाउंड्री के बाहर। 6 रन आते हुए इस गेंद से। కన్నుల ఎదుటే నేనుంటే కాదంటున్నావే చూపే బంగారమాయనే శ్రీవల్లి మాటే మాణిక్యమాయనే చూపే బంగారమాయనే శ్రీవల్లి నవ్వే। नशीराबाद गौरव 11s और नक्षत्र 11s दोनों ही टीमों के कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के बॉस के मंच के पास आए। पहले ओवर की यहां पर समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
और दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए हमें नजर आ रहे हैं नितिन झोपे। मिड विकेट की दिशा में ये शॉट खेला था, सिंगल आता हुआ इस गेंद पर। यहां पर अंदरूनी किनारा और कौस्तुभ ने लौटना होगा पवेलियन। अखंड भारत निर्माता, युवाओं किसानों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता, तेरी हो बात जन जन का साथ, तू लोह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बड़ा झटका लगता हुआ विघ्नहर्ता सुप्रीमो इस टीम को, क्योंकि टीम के कप्तान पवेलियन लौट चुके हैं। यह अच्छी गेंद नितिन इनके द्वारा। नए बल्लेबाज लोकेश पाटिल मैदान पर नजर आते हुए इस समय स्ट्राइक पर मौजूद है। बचाव करते हुए खेला इस गेंद को। ये अच्छा ओवर घटते हुए नजर आ रहा है, जिस तरह से मात्र 1 रन अब तक इस ओवर में आया है। एक विकेट आया है, एक बड़ा विकेट जिसे हम कह सकते हैं। हवा में है गेंद, इस ओवर का दूसरा विकेट आते हुए। आरे पारे घुमा के गुत्थी गुत्थम घुमा के अड़चन खड़चन घुमा के जियो खिलाड़ी वारे वारे, जियो खिलाड़ी वारे वारे। ओ अड़े पड़े घुमा के आरे पारे घुमा के गुत्थी गुत्थम घुमा के अड़चन खड़चन घुमा के, छुटा हौसला बदल फैसला, बढ़ा ले तू बिंदास काफिला, खेल जमा ले कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे। घुमा के घुमा के घुमा के। यहाँ पर दुर्भाग्यवश लोकेश अपना खाता नहीं खोल पाए। इस गेंद पर एक आसान सा कैच दिया था और अपना विकेट खोया। अब हर्षा ये बल्लेबाज हमें मैदान में नजर आते हुए। उठाया है शॉट हवा में, वहां पर पूरी कोशिश की महेश ने उस कैच को अर्जित करने की, मगर कुछ इंच भर की दूरी से ये कैच छूटी है और खाता खुला यहाँ पर हर्षा का। बताना चाहूंगा कि कवित्री बहिणाबाई नॉर्थ महाराष्ट्र विद्यापीठ इस टीम का प्रतिनिधित्व हर्षा कर चुकी है। इस खिलाड़ी के आत्मविश्वास की जरूर यहाँ पर तारीफ करनी होगी, जिस तरह से एक पुरुष संघ में महिला खिलाड़ी हमें नजर आ रही है। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से विघ्नहर्ता सुप्रीमो ये टीम थोड़ी सी दुविधा में नजर आते हुए 10 रनों पर अपने 3 विकेट खो चुकी है। नए गेंदबाज भूषण बड़े
हमें नजर आते हुए। स्ट्राइक पर हर्षा। फुल टॉस गेंद थी, इसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है। सिंगल आता हुआ इस गेंद पर। सौरभ अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं, जो कि भूषण इनकी गेंद का सामना करेंगे। नशीराबाद गौरव इलेवेंस, नक्षत्र इलेवेंस, दोनों ही टीमों के कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के बॉस के मंच के पास आए। नशीराबाद गौरव इलेवेंस, नक्षत्र इलेवेंस, दोनों ही टीमों के कैप्टन। उठाकर खेला है शॉट, स्क्वायर लेग के ऊपर से आता हुआ ये 6। हवा में है गेंद, नीचे है खिलाड़ी। अब देखते हैं स्माइलिंग नीज के बैनर पर ये गेंद लगी जैसे ही खिलाड़ी के हाथों से छूटी है। फिर एक बार हवाई शॉट आता हुआ सौरभ इनके बल्ले से। और अंपायर ने इस गेंद को डेड करार किया है, जिस कारण ये जो बड़ा शॉट, ये जो हवाई शॉट हमने देखा, उसके ऊपर रन मिल नहीं पाएंगे और ये गेंद भी काउंट नहीं होगी। फर्क नहीं पड़ता कि वो डेड बॉल थी, इस बार खेला है उसी दिशा में वही शॉट 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर से। तीन ओवर की समाप्ति पर अब तक का स्कोर है 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सिंगल आता हुआ इस ओवर की पहली गेंद पर चेतन सर अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। अपने पहले ओवर में 8 रन देते हुए एक सफलता हासिल की थी चेतन सर ने। फिर एक बार ये गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए हवा में उछली थी, मगर फील्डर वहां तक पहुंच नहीं पाए।
ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, अंपायर ने अपने बाहें खोली है और वाइट का इशारा दिया है। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और सिंगल मात्र आता हुआ इस गेंद से। 3 गेंदें अब तक इस ओवर में हो चुकी है। इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे चेतन सर। एक्स्ट्रा कवर के जानिब ये शॉट खेला था, फिर एक सिंगल आता हुआ इस गेंद पर। अब सौरभ आ चुके हैं स्ट्राइक पर, जो कि चेतन सर इनकी गेंद का सामना करेंगे। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर विकेट आया है। क्लीन बोल्ड होते हुए बल्लेबाज रोहित ये लौट रहे हैं पवेलियन। हवा में गेंद कुछ समय के लिए जरूर थी, मगर खिलाड़ी नीचे नहीं थे। चौका आता हुआ इस गेंद पर। सीधा शॉट खेला था ये। भंगाड़े गोल्ड्स बॉलिंग एंड के बैनर पर ये गेंद जालेगी और चौका आता हुआ बल्लेबाज के खाते में। इस बार गैप में खेला है शॉट, फिर एक चौका आता हुआ।
फिर एक बार उसी दिशा में, इस बार इस गेंद को रोका गया। इसी के साथ सिंगल आता हुआ इस गेंद पर। अब इस ओवर की आखिरी गेंद, प्रतीक इनका सामना करेंगी हर्षा। इस ओवर की पहली ही गेंद पर प्रतीक ने सफलता हासिल की थी और आता हुआ सिंगल, और इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 49 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली के प्रायोजक है लेवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। नशीराबाद गौरव इलेवेंस, नक्षत्र इलेवेंस, दोनों ही टीमों के कैप्टन जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द टॉस के बॉस के मंच के पास पहुंचे। लोह पुरुष तो खंबीर करी इंग्रज ही थरथर, लोह पुरुष तो खंबीर करी इंग्रज ही थरथर, दी भारत माता ग्वाही, देई भारत माता ग्वाही, सरदार वल्लभ भाई, देई भारत माता ग्वाही, सरदार वल्लभ भाई, देई भारत माता ग्वाही, सरदार वल्लभ भाई, देई भारत माता ग्वाही, सरदार वल्लभ भाई। दीप दीप पाच पांडे ये नए गेंदबाज हमें इस समय नजर आते हुए। और कितनी सुंदरता से इस गेंद को थर्डमैन की दिशा में खेला था हर्षा ने। वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद थे जिन्होंने इस गेंद को रोका है, मगर गेंदबाज की गति का काफी अच्छा यहाँ पर इस्तेमाल किया था।
बाहर जाते हुए गेंद मैदान के 6 रन आते हुए। अच्छी गेंद गुडलैंड पर की थी, बल्लेबाज को बीट करते हुए सीधे कीपर के हाथों में गेंद थी। इस बार उछाल काफी लिया था गेंद ने और ये गेंद श्री काशी अर्थवर्क्स इस बैनर के ऊपर जा लगी। अगर बैनर पर लगती तो एक चांदी का सिक्का अजीत राणे सर की ओर से दिया जा सकता था, मगर ये बैनर के ऊपर लगी है। 6 रन फिलहाल जरूर मिलेगी बल्लेबाज को। चार गेंदें अब तक हो चुकी थी, फिर उसके बाद ये डॉट बॉल जिसके साथ 5 गेंदें अब तक ओवर में हो चुकी है। डीप मिड विकेट के ऊपर से खेला है शॉट, श्री मोटर्स के बैनर पर जा लगा है और 6 रन आते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद से। यहां से 24 गेंदें शेष बची है। 24 गेंदों में 107 रनों की जरूरत। अड़सठ रनों पर अब तक का स्कोर है। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, यहां रनों के लिए निकल चुके हैं। और ये निर्णय अब आता हुआ हमारे थर्ड अंपायर के पास। और यहाँ पर विकेट आता हुआ रन आउट हो जाएगी वर्षा हर्षा। उठाकर खेला शॉट, यहां पर यश इनके द्वारा अच्छी तरह से इस गेंद को रोका जरूर गया, मगर कैच भी अर्जित कर सकते थे।
और अब रितेश आ चुके हैं स्ट्राइक पर, जो कि अपनी पहली गेंद का इस समय सामना करेंगे। 22 गेंदें अब यहाँ से शेष बची है। 22 गेंदों में 106 रनों की जरूरत है। 69 रनों पर अब तक का स्कोर। फुल टॉस गेंद, इसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। तब तक बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर लेंगे और इस 1 रन के साथ रितेश इन्होंने अपना खाता खोला है। चंदन अपने इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। स्ट्राइक पर इस समय कल्पेश। काफी अच्छी गेंद ये। और चौका आता हुआ डीप मिड विकेट की दिशा में। कल्पेश इनके बल्ले से आए शॉट। और अब नितिन जोपे अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की एक गेंद, डॉट बॉल हो जाएगी ये। और ये आखिरी कॉल है नशीराबाद गौरव 11 वर्सेस नक्षत्र 11। इन दोनों ही टीमों के लिए जल्द से जल्द टॉस के बॉस के मंच के पास आए, अन्यथा आपकी टीम को पेनल्टी भी लग सकती है। अस्सी रनों पर अब तक का स्कोर जा पहुंचा है। विघ्नहर्ता सुप्रीमो इनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है और अब औपचारिकता मात्र इस मैच में नजर आते हुए, क्योंकि 16 गेंदों में यहां से 95 रनों की जरूरत है विघ्नहर्ता सुप्रीमो इस टीम के लिए। और कृपया फील्डिंग टीम के खिलाड़ी मैदान के बाहर ना जाए।
शॉर्ट पिच ये गेंद ज्यादा उछाल नहीं ले पाई है, स्क्वायर लेग की दिशा में से खेला है वहां पर खिलाड़ी यश, जिनके द्वारा इस गेंद को रोका गया। और इसी बीच सिंगल आता हुआ बल्लेबाज के खाते में कल्पेश। ये 14 गेंदों का सामना करते हुए इस समय 37 रनों पर जा पहुंचे हैं। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 82 पर अब जा पहुंचा है। वहां अच्छी फील्डिंग भूषण बड़े इनके द्वारा। कोंडलियो खेलाडू कोंडलियो खेलाडू कोंडलियो खेलाडू कोंडलियो खेलाडू हमू काका बाबा ना पोरे रे कोंडलियो खेलाडू हमू काका बाबा ना पोरे रे कोंडलियो खेलाडू और अब यहाँ पर अगले मैच का टॉस होना है। नशीराबाद गौरव 11 वर्सेस नक्षत्र 11। और इस टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डीजे डीजे डीजे। और यहाँ पर नशीराबाद गौरव 11 इस टीम के संचालक माननीय श्री योगेश नारायण पाटिल सर हमारे बीच मौजूद हैं। तो हम इनके द्वारा ही चाहते हैं कि इस मैच का टॉस हो, लेकिन उनके स्थान पर उनके चिरंजीव यहाँ पर इस मैच का टॉस करने वाले हैं। गौरेश पाटिल, इनके द्वारा इस मैच का टॉस होना है। दोनों ही कैप्टन कृपया मंच पर आ जाए। और हमारे टॉस के बॉस के प्रायोजक है माननीय श्री महेश मोहन चौधरी।
और नक्षत्र 11 इस टीम ने अगले मैच का टॉस जीता है और वो कुछ ही देर में अपना निर्णय हमें बताएंगे। इसी बीच 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 97 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 6 गेंदें शेष बची है और इन 6 गेंदों के साथ औपचारिकता मात्र इस मैच में। नशीराबाद गौरव 11 इस टीम के कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद डॉट बॉल हो जाएगी। गौरव इस ओवर में गेंदबाजी के लिए हमें नजर आते हुए आखिरी ओवर। और रियलिटी रोवर्स इनके पक्ष में ये मुकाबला अब हमें नजर आता हुआ। लेग बाइस के रूप में आता हुआ सिंगल इस गेंद पर। ड्राइव करते हुए खेला है शॉट वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी तैनात थे। सिंगल आता हुआ और इस सिंगल के साथ टीम का शतक यहां पर पूरा हो चुका है। मगर अब मात्र 3 गेंदें शेष इस मुकाबले में। बैट का कट लेते हुए गेंद फाइन लेग की दिशा में और चौका आता हुआ बल्लेबाज के खाते में। फुल टॉस गेंद उठाकर खेला है शॉट। डीप मिड विकेट के ऊपर से आता हुआ ये शानदार 6। और यहाँ पर इसी के साथ इस मैच की समाप्ति और इस मैच को जीत लिया है रियलिटी रोवर्स की टीम ने।